नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 19 जुलाई 2025 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। 5 दिन बाद आज सूर्य देव ने दर्शन दिए हैं और आलू में अच्छी खासी तेजी और अच्छी खासी बिक्री जो है इस समय पर देखने को तड़के 4 बजे से मिल रही है, जिससे मंडलियों और किसान विरोधी लोगों के होश फाख्ता हो गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या तो बोया था और क्या जो है निष्कर्ष निकल रहा है। किसान साथियों, जिस तरीके से दिल्ली आजादपुर मंडी में हरी सब्जियों की आपूर्ति सीमित मात्रा में हो रही है और होलसेल भाव में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इससे आम आदमी व मध्यम से लेकर धनाढ्य आदमी के घरों में अब आलू राजा ठाठ से जो है विराज रहे हैं। अपनी एक ऐसा सिंहासन जमा लिया है जैसे आला उदल जो है जमा लेते थे पहले। तो किसान साथियों, यदि आज की परिदृश्य की दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो दिल्ली की आजादपुर मंडी आज मंडलियों और किसान विरोधी लोगों के साथ साथ उन दलाल यूट्यूबर्स को आईना दिखाने का काम कर रही है, जिन्होंने आलू को लेकर ऐसी भविष्यवाणियां तक कर दी थी जिसका ना कोई और था ना कोई छोर था। दिल्ली की आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ मंडियों में से एक है। हालांकि यहां पर जो आड़ती हैं उनकी दलाली और उनकी कमीशनखोरी की वजह से इस एक पर एक बदनुमा दाग भी इस समय पर जो है लग चुका है। लेकिन किसान साथियों, जिस तरीके से लोगों की निर्भरता आलू पर बढ़ी है, हरी सब्जियों की आपूर्ति और उसके दामों में बढ़ोतरी हो रही है, आम व अन्य जो फल हैं वो खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं, तो ऐसे में आलू की बिक्री पर भी इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। कल दिल्ली की आजादपुर मंडी में 156 गाड़ियों की किसान साथियों आमदनी हुई थी, जिसमें से 100 गाड़ी आड़तियों ने एक दिन में ही जो है बेच ली। कल तक यही आड़ती जो है, आप वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो देखो या किसी अन्य यूट्यूबर की वीडियो देखो या व्हाट्सएप फेसबुक के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखो, तमाम में यही लोग रोना लगा रहता था कि दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू की गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, 50 बिकती हैं, 60 बिक रही हैं, इतनी ही भेजो, 100 गाड़ियां मत भेजो। किसान साथियों, खूब धड़ल्ले से गाड़ियां पहुंच रही हैं और धड़ल्ले से आलू जो है बिक रहा है। 100 गाड़ियां दिल्ली की आजादपुर मंडी में जुलाई के महीने में बिक रही हैं, जो 10-15 सालों में पहले जुलाई के महीने में कभी नहीं बिकी। 2024 जो सबसे महंगी साल रही है, उस 2024 में भी 100 गाड़ियां एक दिन में नहीं बिक पाई थी। इससे पहले भी जब 2000 रुपए प्रति कट्टा आलू बिक रहा था, उस समय पर भी दिल्ली आजादपुर मंडी में इतनी गाड़ियां नहीं बिक पाई जितनी कल बिकी। और इससे पहले जब मंदी का दौर रहा जिसमें लगातार 150-200 गाड़ियां पहुंची, तब भी नहीं बिक पाई। तो ज्यादातर इसका जो श्रेय जाता है किसान साथियों, वो जाता है हरी सब्जियों की बर्बादी और मानसून की मूसलाधार बारिश को, जिसने आलू के बिक्री में, आलू के उठान में जो है 4 चांद जो है लगा दिए। इधर किसान साथियों, कुछ लोग ऐसे भी सिरफिरे किस्म के हैं जो नहीं चाहते कि किसानों को आलू में 4 पैसे मिले। उनकी मंशा हमेशा से यही रहती है कि किसान जल्दी से जल्दी अपने आलू को निपटा दें, चाहे किसानों को दाम मिले या ना मिले। और इन लोगों की एक खूबी ये होती है, ये चाहते हैं कि जो आलू है किसान का, वो जो है जून जुलाई में निपट जाए। अरे भाई, थोड़ा अकल का भी इस्तेमाल कर लिया करो। अप्रैल तक कोल्ड स्टोरेज जो है लोड होते हैं खुदाई होने के बाद में, अब बचे मई जून जुलाई। क्या 3 महीने में कोल्ड स्टोरेज खाली हो सकते हैं, जबकि उनमें साल भर का राशन आलू जो है भरा हुआ हो? 3 महीने में अगर आलू की निकासी अगर आप करवाते हैं, चलो मान लिया कि आप 3 महीने के इरादे से बैठे हुए हैं, तो भैया आगामी 9 महीने जनता क्या खाएगी? क्या देश में भुखमरी फैलाना चाहते हो या अराजकता फैलाना चाहते हो? इधर दालें भी जो है महंगी हैं। करना क्या चाहते हो आप लोग? क्योंकि इस देश की 1.5 अरब की जनसंख्या है। अब 1.5 अरब की जनसंख्या पूरी तरीके से इस समय पर हरी सब्जियों की अनुपलब्धता है, दालें महंगी हैं, फल कोई है नहीं, किस पे जाएगी? आलू पर। तो भैया ऐसे चीजें क्यों आप लोग कर रहे हो कि एक साथ ही किसान आलू को निपटा दे, और जबकि खुदाई से खुदाई तक आलू चाहिए। अब किसान साथियों, इन लोगों ने कभी दिमाग में ये नहीं सोचा है कि 8-9 महीने आलू कहां से आएगा, क्योंकि इनके दिमाग में जो है भूसा भरा हुआ है सिवाय किसानों की बर्बादी के, और कोई चीज ये लोग सोच नहीं सकते। इन अकल के दुश्मनों को यह देखना चाहिए कि 3 महीनों में यदि किसान आलू निपटान कर देंगे
तो किसानों की घर की गृहस्थी कैसे चलेगी और आने वाले महीनों में देश की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। क्योंकि तुम लोगों ने तो यही अपना फंडा अपना रखा है कि भैया किसानों को डराओ धमकाओ, सस्ती दरों पर आलू निकलवाओ, 3 महीने की जगह माफ कीजिएगा, जो आलू 10 महीने में बिकना है उसे 3 महीने में सिमटवा दो। तुम लोगों को क्या, तुम्हें तो सस्ते में आलू चाहिए, तुम उस आलू को सस्ते में खरीद के स्टोर कर लोगे, क्योंकि भाड़ा तुम्हें देना नहीं है, वो किसान से कटेगा। तो तुम तो अपने स्वार्थ को देख रहे हो कि किसान जल्दी से बेचे और हमें सस्ती दरों पर आलू मिले, और फिर उसे अपने अनुसार मार्केट में खपाएंगे और एक अच्छा दाम जो है ले लेंगे। किसान साथियों, आप लोगों को इन लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि आप झूठ किसान हैं तो आप 130 रुपए पैकेट का भाड़ा दे रहे हैं, शुगर फ्री किसान है तो 170 से 200 रुपए प्रति कट्टा का भाड़ा दे रहे हैं, और आप लोगों के पास में जितना भी आलू आपने स्टोर किया है वो साल भर के लेके आए। यानी कि आपका कोल्ड स्टोरेज का सत्र शुरू होता है 1 अप्रैल से और 30 नवंबर तक। तो 30 नवंबर तक आप अपने आलू को जब चाहे जब अपनी स्वेच्छा के अनुसार बिक्री कीजिए, किसी की दबाव में आकर बिक्री मत कीजिए, क्योंकि इन लोगों का मेन मकसद तो यही होता है ना कि जल्दी से जल्दी किसानों से आलू निकलवाया जाए। कुछ कोल्ड मालिक भी इसमें शामिल होते हैं जो आप लोगों की बिना मर्जी के आप लोगों का आलू जो है आड़तियों से मोटा पैसा लेकर सेल कर देते हैं, और फिर आप लोगों को बिल्कुल बनाते रहते हैं, क्योंकि 10-20 कट्टा कोल्ड पे छोड़ लेते हैं आपके लॉट का, और उसी पे जो है बोली लगवाते रहते हैं, कभी आप लोगों को कोल्ड के अंदर नहीं जाने देते। अक्सर इस साल यही सब कोल्डों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आलू कम आया था, लोडिंग अधिक है। किसान साथियों, दिल्ली जैसी आजादपुर मंडी में 200-200 गाड़ियां जुलाई के महीने में पहुंच रही है, तो कहां से पहुंच रही है? और लोग कोल्ड स्टोर पे क्या होता है, निकासी कम चल रही है। कैसे निकासी कम चल रही है, इसका जवाब तो दे दो। आपके पास में पूरा समय है, पूरा मजे लीजिए। 130 रुपए कट्टे का भाड़ा जा रहा है, कहीं 170 शुगर फ्री का जा रहा है, तो भैया जल्दबाजी मत करो। ये लोग तो बस इसीलिए बैठे हुए हैं कि किसान जल्दी से जल्दी अपने आलू को बेच जाए या हवाले कर दे, उसके बाद में हम जो है भरपूर तेजी का फायदा लें। इसमें वो किसान भी शामिल होते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के साथ में आड़तियों के संपर्क में रहते हैं। वो जैसा बोलते हैं वैसा ही ये करते हैं। विभिन्न व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुप्स में इन्हीं लोगों की बाढ़ जो है इस समय पर आई हुई है। किसान साथियों, तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में 156 गाड़ियों की कल आवक हुई थी, जिसमें 100 गाड़ियां किसान साथियों आड़तियों ने बेच ली और 56 गाड़ी किसान साथियों बैलेंस जो है बची हैं। अब देखिए 56 गाड़ी कोई मायने नहीं रखती हैं, किसी में 20 कट्टा है, किसी में 30 कट्टा है, किसी में 40 कट्टा है, लेकिन जो हालात बनाए गए थे वो अब ताश की पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। इन लोगों ने सोचा था कि हम इस तरीके से माहौल बनाएंगे कि दिल्ली के बहाने जो है हमें खंदौली या अन्य आसपास की जगहों पर सस्ती दरों पर आलू मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के बहाने किसान सस्ती दरों पर आलू देंगे और हम साउथ में खपाएंगे। किसान साथियों, इन लोगों ने साउथ में भी 2 दर्जे का आलू डालकर वहां पर भी माहौल खराब करने का प्रयास किया। भाई वहां अच्छे खाने वाले हैं, अच्छा पैसा खर्च करते हैं, क्यों वो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड आलू खाएंगे? लोकल मंडियों में चलने वाला आलू साउथ में व्यापारियों और कोल्ड मालिकों द्वारा डाला गया, किस लिए? माहौल खराब करने के लिए। और किसान साथियों, जो कहते हैं ना, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है उसमें पहले स्वयं गिरता है। तो इस समय पर हालत इन सबकी यही हो रही है। खोदा था किसानों के लिए, परम पिता परमेश्वर ने किसानों को, सोनू चौधरी व अन्य कोई यूट्यूबर जो किसानों के हित में मेहनत कर रहा हो, ये कोल्ड मालिक, उसके हिसाब से किसानों को बचा लिया। डूबे कौन? ये लोग। अब ये लोग चिल्लाते हैं कि हमें जो है प्रति कट्टा बहुत नुकसान हो रहा है गाड़ी पे। अरे किसानों का नुकसान किसी को नहीं दिखाई देता है। किसानों से तो 500, 600, 400 रुपए प्रति कट्टा में आलू खरीदने का इरादा रखा जा रहा है, लेकिन अगर किसी भी व्यापारी की गाड़ी में अगर 1000-2000 तोड़ के ला रही है, उस पर जो है विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में उदम मचाया जा रहा है और हाहाकार मचा दिया, अरे ये टूट गई, ये टूट गया। अरे व्यापारियों को और कोल्ड मालिकों को क्या नुकसान हुआ? नगद में किसान से आलू खरीदा, 100 से नुकसान हुआ। सारा खेल तो उधारी का चल रहा है, फिर नुकसान कहां से हुआ? ये समझने वाली बात है। और दूसरा, कल जो एक व्यापारी रो रहा था कि भाई मुझे बहुत नुकसान हुआ और ये हो गया वो हो गया, और वही व्यापारी शाम को तहसील पर जाकर 20 बीघा खेत का बैनामा कर रहा था। मैंने उससे पूछा, बोला मिठाई खाओ सोनू चौधरी, इन बातों में कुछ नहीं रखा, तुम नहीं समझ पाओगे। तो आप समझ चुके हैं किसान साथियों, आप समझदार हैं, क्यों वो जो है 20 बीघा खेत खरीद रहा था, क्यों मिठाई खिला रहा था? कारण क्या था कि आलू में उसे 100% फायदा हुआ। ये तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए, आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर निकलवाने के लिए ये
कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के हथकंडे होते हैं। अक्सर यही लोग फर्जी बीजक का सहारा लेते हैं, जिसमें आलू बिकता है साउथ में 30 रुपए किलो, दिखाया जाता है 18 रुपए किलो, यानी कि एक छत्रित 12 रुपए किलो का जेब में पॉकेट में दाम चला जाता है और 18 में से भी आप लोगों को 6 रुपए किलो का भाड़ा दिखाएंगे, फिर कर्जा काटेंगे, फिर वही दिखाएंगे। देखो क्या लौट के आया, 14 रुपए लौट के आए, 1400 रुपए प्रति क्विंटल के। अब 1400 रुपए प्रति क्विंटल के हम तुम्हें 700 750 दे रहे हैं, 1400 रुपए प्रति क्विंटल के दाम लौट के आ रहे हैं और तुम्हें 750 रुपया कट्टा के दाम दे रहे हैं। तो इसमें भी आप समझ मात खा जाते हो कि भाई, तो आप सोचते हो 50 रुपए बढ़ा के दे रहा है। नहीं किसान साथियों, 50 बढ़ा के नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने वहां पर एक मोटी रकम मार रखी है। तो उसमें अगर 10 20 या 50 रुपए बढ़ा भी दे व्यापारी या कोल्ड मालिक, तो फिर आप ये मत समझिए कि वो अपनी तरफ से दे रहा है, वो अपनी तरफ से नहीं, आपके आलू के ही दे रहा है। तो किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी की अब कुछ झलकियां समझेंगे। तो किसान साथियों, कल की बात कर लेते हैं। कल चिपसौना की 45 गाड़ियों की आमदनी थी, जिसमें 18 गाड़ी किसान साथियों बैलेंस बच गई थी, यानी 27 गाड़ी किसान साथियों आड़तियों ने बेच ली। सूर्या की 25 गाड़ियों की आमदनी थी, 20 गाड़ी किसान साथियों आड़तियों ने बेच ली, 5 गाड़ी आज बैलेंस रह गई। एलआर की 11 गाड़ियों की आमदनी थी, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों इन्होंने बेच ली आड़तियों ने, 5 गाड़ी किसान साथियों बैलेंस रह गई। डायमंड की 3 गाड़ी खड़ी रह गई। स्टोर की अगर बात करें तो किसान साथियों 19 गाड़ी आड़तियों ने बेच ली, 35 गाड़ियों की आमदनी थी, 16 गाड़ी का आज जो है बैलेंस बन गया है। पंजाब से 5 गाड़ियों की आमदनी है, 3 गाड़ी आड़तियों ने बेच ली, 2 गाड़ी का बैलेंस है। इस तरीके से अगर हम देखें तो 156 गाड़ियों की आमदनी थी, जिसमें 56 गाड़ी किसान साथियों बैलेंस रह गई और 100 गाड़ी जो है आड़तियों ने बेच ली। अब बात करेंगे आज की, तो किसान साथियों आज जो है 125 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 56 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 56 को निकाल दें तो आज 72 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आमदनी हुई, इस पर हम जो है नजर डाल लेते हैं। चिपसौना की 39 गाड़ियों की आमदनी है, इसमें 18 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 18 को निकाल लें तो 21 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। सूर्या की 25 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकालें तो 20 गाड़ी ही ताजा जो है आज जो है पहुंची है। एलआर की 10 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकाल लें तो 4 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। डायमंड की 2 गाड़ी है, संबल से 3 गाड़ी है, स्टोर से आगरा अलीगढ़ से 27 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 16 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 16 को निकाल दें तो ताजा गाड़ी 11 पहुंची है। पंजाब से 6 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। किसान साथियों, ये दिल्ली की आजादपुर मंडी की स्थितियां और परिस्थितियां हैं। आज 128 गाड़ियों की आमदनी है और देखो 3-4 तो जो ये रिकॉर्ड लिखा जाता है इसके बाद में आ जाती हैं, तो आप 130 गाड़ियां जो है आज मान सकते हैं। तो किसान साथियों, जब इस तरीके से गाड़ियां आती है ना, तो सोच विचार जो है काफी बढ़ जाता है। अब भावों को लेकर अगर हम बात करें किसान साथियों, तो भाव में आज 130 गाड़ियों की आमदनी है, तो भाव में भी आज अच्छा खासा सुधार है। अब देखिए, सुधार तो भैया आना चाहिए, किसानों की लाग लगी हुई है, किसानों की मेहनत लगी हुई है, किसानों को 4 पैसे मिलने चाहिए, तो हमें उसका प्रयास करना चाहिए। यदि किसानों को 4 पैसे मिलने के लिए यदि रूमर भी फैलाना पड़े तो रूमर भी फैलाओ भाई। किसान साथियों, आप लोगों भी इसमें सहयोग किया कीजिए, क्योंकि आलू बिकते हैं रूमर से। आलू का ये थोड़ी नहीं है कि जो चल रहा है उससे चल रहा हो। आलू का अच्छे धुरंधर जो है, इसी के बलबूते जो है करोड़ों रुपए के बारे न्यारे कर रहे हैं। किसान साथियों, आज बात करेंगे आप लोगों के लिए चंदौसी के चिपसौना की। तो चंदौसी के चिपसौना सुबह तड़के जो 10 गाड़ियां किसान साथियों माशाखोर उठा के ले गए, वो 750 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर ले गए हैं। चंदौसी के चिपसौना जो इस समय पर रेट चल रहे हैं 700 रुपए से लेकर 720, 30, 40 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चल रहे हैं। किसी आड़त पर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर भी चिपसौना बिक रहा है। जो कल का बैलेंस चिपसौना रह गया है किसान साथियों, वो बिक रहा है 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। और जो फड़ों पर बैलेंस है किसान से, जो फड़ वाले चिपसौना है, वो 620 रुपए से लेकर 630, 40 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चंदौसी वाले। सूर्या की बात करेंगे किसान साथियों, तो सूर्या के आज भाव जो हैं, जो 8 गाड़ियां किसान साथियों उठी हैं माशाखोर, जो सुबह सुबह ही ले गए हैं, वो तो किसान साथियों ना उसमें वो ये देखते कि कैसा आलू है, क्या आलू है, उन्हें तो बस इससे मतलब है टॉप क्वालिटी ग्रेडिंग वाला आलू आया है, एक सैंपल निकलवाते हैं और उसके बाद में उसे उठा ले जाते हैं गाड़ियों को। और ये जो सप्लाई जो देते हैं किसान साथियों, जो मैं बता रहा हूं आपको, 950 से 1050, 1100 इनकी सप्लाई वीवीआईपी होटल्स, लग्जरी होटल्स, सचिवालय, विधानसभा और संसद में जो है होते हैं। तो ये ऐसे आलू वीआईपी उनमें जाते हैं। और जो इस समय पर चल रहे हैं किसान साथियों, वो चल रहे हैं 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चिपसौना। चंदौसी का डायमंड किसान साथियों 750 रुपए से लेकर 800, 820, 30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर
आज जो है बिक्री हुआ है। डायमंड की कल भी 3 गाड़ियां थी और किसान साथियों आज 2 गाड़ी हैं, तो यानी कि डायमंड खूब अच्छी तरीके से इस समय पर बिक रहा है। संबल आलूओं की बात करें किसान साथियों, तो संबल के आलू चिप्सोना टॉप क्वालिटी में 700 से 750 रुपए प्रति 50 केजी, मीडियम क्वालिटी में 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी, एवरेज क्वालिटी 650 से लेकर 680 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। किसान साथियों वहीं जो फाड़ों पर चिप्सोना है वो बिके हैं 600 से 650 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य आलू संबल वाले 800 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी, वीवीआईपी सूर्य एवरेज क्वालिटी 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी, सूर्य मीडियम क्वालिटी 750 से लेकर 780 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर संबल वाले बिके हैं। हाइब्रिड आलू में किसान साथियों आज सुधार हुआ है, जो आलू 420 से 460 रुपए तक बिक रहे थे, आज 460 रुपए से लेकर 520-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर संबल वाले आलू आज हाइब्रिड बिके हैं, जिसमें S4 आलू सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर अलीगढ़ आलूओं की बात करें किसान साथियों, तो 37-97 आलू जो टॉप क्वालिटी माशाकोट सुबह सुबह उठा के ले गए किसान साथियों, वो 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर उठा के ले गए हैं। एवरेज आलू जो बिक रहे हैं किसान साथियों 37-97 वो 500 रुपए से लेकर 550-600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। ये शुगर फ्री आलू है किसान साथियों, ये जूट वाला आलू नहीं है। अगर अलीगढ़ के हाइब्रिड आलूओं की बात करें तो किसान साथियों आज यहाँ 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी का बाजार जो है देखने को मिला है। चिप्सोना सुपर क्वालिटी जो जालदार जिसमें जाली बनी हुई होती है किसान साथियों अलीगढ़ के, वो बिके हैं 650 रुपए से लेकर 700-750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। एवरेज चिप्सोना अलीगढ़ वाले बिके हैं 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। आज चिप्सोना में भी तेजी है। सूर्य आलू की बात करें किसान साथियों, सूर्य आलू ज्यादातर जो है माशाकोर उठा के ले गए किसान साथियों अलीगढ़ वाले, और 5 गाड़ी गई हैं और 800, 850, 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, यानी आप मानिए 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर माशाकोर जो है अलीगढ़ वाले सूर्य आलू उठा ले गए, जबकि इनके जो एवरेज भाव इस समय पर हैं वो 650 रुपए से लेकर 700, 750, 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हैं। किसान साथियों बंपर आलूओं की बात करें जो सूर्या के हैं वो 500 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हैं। किसान साथियों बात करें गुजरात के एलआर की, तो वेफर में तो किसान साथियों 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहा है, जबकि जो रह जाता है वेफर में नहीं आ पाता है किसान साथियों वो 900 से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एलआर की बात करें किसान साथियों तो 780 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। राशन के एलआर उत्तर प्रदेश के 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के एलआर की बात करें किसान साथियों तो पंजाब से किसान साथियों गाड़ी भी कम आ रही है। कारण क्या है ये तो वही जाने, क्योंकि पंजाब से आज 6 गाड़ियों की आमदनी हुई है, 2 गाड़ी बैलेंस है और 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। तो किसान साथियों पंजाब से कुछ ऐसा लग रहा है कि पंजाब में राशन आलू खत्म हो चुका है, इसी वजह से चाहे वो पंजाब की मंडियां हो चाहे दिल्ली आजादपुर मंडियां हो उसमें जो है आलू कम ही आ रहा है। तो निकासी भी अगर हम बात करें तो आज शाम तक हम आपको लोगों को निकासी दे देंगे। वैसे मेरा अनुमान है कि पंजाब से अनुमान 38% की निकासी जो है कोल्ड स्टोर से हो चुकी है। कम बढ़ती देखेंगे शाम को बात करके। किसान साथी बात करेंगे एलआर की, पंजाब के 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब का मीडियम एलआर 550 रुपए से लेकर 580 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। पंजाब के डायमंड 540 से 560 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। किसान साथियों गुल्ला सभी के 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी मोटी टपक है। डायमंड के गुल्ले 420 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। हल्द्वानी आलू 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। शिमला आलू एक गाड़ी आ जाती है किसान साथियों, वो A1 जो आड़त है उस पर है 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। किसान साथी बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब में ज्योति जूट का नंबर 1 क्वालिटी 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। आज 50 रुपए की तेजी के साथ मंडियां चल रही हैं। पंजाब में ज्योति आलू जो राशन के हैं सुपर फास्ट कलरफुल किसान साथियों 550 रुपए से लेकर 600, 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज पंजाब में भी बिक्री देखने को मिल रही है। तो किसान साथियों ये दिल्ली आजादपुर मंडी के भाव थे, जिसमें दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज अच्छे खासे आलू पर टॉप क्वालिटी आलू पर 100 रुपए की तेजी है। पंजाब में आलू पर 50 रुपए की तेजी आज जो है दर्ज की गई है। तो किसान साथियों आज मैंने आजादपुर मंडी और पंजाब के आलू के आप लोगों को भाव बताए, पंजाब मंडियों की माफ कीजिएगा, तो आज तेजी है। और किसान साथियों बात करें आप लोगों के लिए साउथ की मंडियों की, तो साउथ की मंडियों में आज जो है बेंगलोर मंडी सबसे अच्छी बिकी है किसान साथियों। बेंगलोर मंडी में आज आलू 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुए हैं टॉप क्वालिटी। वैसे नॉर्मल 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की भाव चल रहे हैं।
मुंबई मंडी में भी किसान साथियों सुधार हुआ है। देखिए भाव जो आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में देखते हैं, दरअसल उसमें 2 या 3 रुपए किलो का अंतर आता है। यानी आलू बिक रहा होता है 19 रुपए किलो, दिखाया जाता है 15 रुपए किलो। तो आप लोग थोड़ा कंपेयर कीजिएगा, आप अपने स्तर से जांच कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में इन दिनों आलू माफिया सक्रिय हैं। ऐसे भावों पर जो व्हाट्सएप फेसबुक में डाले जा रहे हैं उन पर तनिक भी विश्वास ना करें, क्योंकि ये पैनिक क्रिएट करने के लिए डाले जा रहे हैं, जिससे किसान जल्दी से जल्दी अपने आलू की बिक्री कर दे। मुंबई नहीं बोल रही, बैंगलोर नहीं बोल रही, दिल्ली नहीं बोल रही, जयपुर नहीं बोल रही, सब मंडियां बोल रही हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में डाल रहे हैं ये माइंड ब्रैश कर रहे हैं किसान साथियों। तो आप लोगों को सोचना चाहिए। बैंगलोर मंडी की बता दिया, मुंबई मंडी की बता दी, कानपुर मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों। तो G4 जिसे श्रीनाथ बोलते हैं, आज ये 15 से 16 रुपए किलो बिके हैं। हॉलैंड 13 से 14 रुपए किलो, सिंदूरी 12 से 14 रुपए किलो, और हाइब्रिड की बात करें 8 से 10 रुपए किलो, 3797 11 से 13 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। वहीं गुल्ला आलू की बात करें तो गुल्ला 9 से 10 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। किसान साथियों चेन्नई मंडी की बात करें तो चेन्नई मंडी में आज आलू 2 रुपए किलो सुधार के साथ 24 से 26 रुपए किलो तक बिके हैं। मदुरई की मंडी में 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो, तिरछी की मंडी में 24 से 25 रुपए किलो, कोयम्बटूर मंडी किसान साथियों उसी रेट पर चल रही है 26 से 30 रुपए किलो। विजयवाड़ा की मंडी में आज सुधार हुआ है, 23-24 रुपए से लेकर 25-26 रुपए किलो तक आज आलू के भाव रहे हैं। तो किसान साथियों ये थे स्थितियां परिस्थितियां आलू के भाव। आप लोगों को खुद निर्णय करना है कि आप लोगों को करना क्या है। देखिए हम यूट्यूबर सिर्फ आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों के जो आप लोगों को चाहिए उसकी जानकारियां साझा करते हैं। हमारा काम आप लोगों का आलू बिक्री करना नहीं है, नहीं आप लोगों का आलू रुकवाना है, नहीं कोई जो है और कोई काम करना है। हमें तो सिर्फ देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से आप लोगों को रूबरू कराना है, जिससे आप लोग इन लोगों के चंगुल में न फंसकर अपने आलू पर खुद स्वयं नियंत्रण करें, स्वयं डिसाइड करें कि हमें आलू कब बेचना है, कब बिक्री करना है, कब हमें लाभ हो सकता है, कब हमें घाटा हो सकता है। ये सब आप लोग खुद तय कीजिए। इन लोगों का काम डराना धमकाना है। जो भी अन्य यूट्यूबर भी हैं जो आड़तियों की भाषा बोलते हैं, मंडियों में जाके दुकानों पर बैठकर बोलते हैं, आप लोगों को इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग सिर्फ ये देखिए हमारा आलू किस दिनों में तेज बिक सकता है। यदि तेज बिक सकता है तो उसका इंतजार कीजिए। ऐसे घूरे पर गुलाल लुटाने की अपेक्षा थोड़ा धैर्य रख लेना तो आप लोग अच्छे दाम पा जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों का पक्ष धर रहा हूं। मैं कभी नहीं चाहता हूं किसी भी किसान का नुकसान हो। न मैं किसी किसान का हाथ पकड़ रहा कि भाई तुम आलू मत बेचो, नहीं मैं किसान का हाथ रोक रहा कि भैया तुम आलू बेच दो। सब आप लोगों के हाथ में, निर्णय आप लोगों का है।